महोदया, मैं आपके प्रति आभारी हूँ कि आज आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण विधेयक पर बोलने का अवसर दिया। महोदय, इस विधेयक का नाम पढ़ते ही मन बहुत पीछे चला गया। जब हम लोग छोटे छोटे थे, गांव में खेलते थे, खेत खलिहानों में खेलते थे, और जब आसमान में जहाज उड़ती थी तो हम दौड़ दौड़ के अपने भाई बहन को बुलाते थे, देखो जहाज उड़ रही है। वो नज़ारा क्या हुआ करता था। हम कितना भी महत्वपूर्ण काम करते थे, लेकिन सबको चिल्ला चिल्ला करके बुलाते थे कि देखो जहाज उड़ गई। और मन में ये कल्पना हुआ करती थी कि क्या ऐसा भी कोई वक्त आएगा कि हम जहाज में बैठेंगे। और जब गांव से कोई आदमी कोई बीमार हो गया, कोई दुर्घटना घट गई, कोई एक्सीडेंटल केस हो गई, कुछ भी हो गया, तो जब कोई आदमी जहाज से गांव में आता था तो लोग उसको देखने के लिए जाते थे कि अरे ये व्यक्ति तो जहाज से आया है। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात मैं आपके सामने बता रही हूँ। महोदया, वक्त बदला, समय बदली, परिस्थितियाँ बदली, परिवर्तन आया। और असली परिवर्तन तो तब आया 2014 के बाद से, जब देश के हाथ की बागडोर एक ऐसे जनसेवक के हाथों में गई जिसने सबका ख्याल रखा, जिसने सबके बारे में सोचा। महोदया, मैं सबसे पहले तो माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहती हूँ, यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहती हूँ कि ICAO की 41वीं बैठक में भारत को 2022-2025 के लिए चुना गया। इसमें वही देश शामिल हो सकते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई संचालन की सुविधाओं में बड़ा योगदान देते हैं। इसका मतलब हमारी सरकार ने यात्रियों की सुविधाओं पर भरपूर ध्यान दिया है। इसके लिए भी मैं सरकार को बधाई देना चाहती हूँ। महोदया, मैं एक बात को और भी रखना चाहती हूँ कि हमारे देश में यात्रियों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। उसका मैं एक आंकड़ा आपके सामने रखना चाहती हूँ। जनवरी-दिसंबर 2024 के दौरान घरेलू एयरलाइंस द्वारा 161.3 मिलियन यात्रियों को ले जाया गया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के 152 मिलियन की तुलना में 6.1% की वार्षिक वृद्धि को दर्शाता है। यही नहीं महोदया, हम कृषि उड़ान में भी बहुत आगे हैं। 2.0 में 5 और हवाई अड्डे जोड़े गए, जिसमें कुल हवाई अड्डों की संख्या 58 हो गई। ये कृषि क्षेत्र की बात हम आपके सामने कहना चाहते हैं। महोदया, हम अगर ऑपरेशन गंगा की बात कहें तो ये कह सकते हैं कि हमारा देश हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लेकर के ध्यान में चला है। और जब हमारे देश के बच्चे यूक्रेन में फंसे थे, जब हमारे देश के बच्चे यूक्रेन से आ नहीं पा रहे थे, ऐसी संकट की घड़ी में हमारे देश के प्रधानमंत्री अपने नागरिकों के साथ खड़े थे। और 1 फरवरी से 11 मार्च 2024 तक कुल 90 निकासी उड़ानों के माध्यम से 22,500 से अधिक भारतीय नागरिकों को यूक्रेन से सुरक्षित निकाल करके ले आए, जो कि राष्ट्रभक्ति की एक सबसे बड़ी मिसाल है। यही नहीं, यूक्रेनी हवाई क्षेत्र बंद होने के कारण निकासी उड़ानों का जो किराया देना था, उस किराया को भी भारत सरकार ने वहन किया। इसके बारे में जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। महोदय, विपक्ष के लोग कम है, चले गए, बहुत कम है, कोई रुचि नहीं है इनकी। महोदया, मैं एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। 2014 से पहले, देश की आजादी के बाद से 2014 के पहले पूरे देश भर में हवाई अड्डों की कुल संख्या थी 58, और अब ये संख्या इतनी तेजी के साथ बढ़ गई है। इस संख्या के बारे में मैं आपके सामने इसलिए आंकड़ा रखना चाहती हूँ। एक मिनट मैडम, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि संख्या हमारी क्या थी, हमारी संख्या कहाँ तक पहुँच गई और कम समय में। और महोदया, मैं ये भी कहना चाहूँगी आपके सामने, महोदया, हवाई अड्डों की संख्या हमारी सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। 2014 तक देश में कुल हवाई अड्डों की संख्या मात्र 74 थी। 58 हमने वो आंकड़ा बता दिया। कुल हवाई अड्डों की संख्या 74 थी, परंतु 2014 में प्रधानमंत्री जी के आने के बाद से, श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी की परिश्रम से, श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी की मेहनत से, श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी की बड़े दिल की वजह से आज हमारे देश में हवाई अड्डों की संख्या बढ़कर हो गई 159। कितना बड़ा अंतर है।
हम 10 साल में कहां से कहां पहुंच गए और ये इतने दिनों में खाली 74 की संख्या का आंकड़ा दे पाए थे। महोदया, यही नहीं, हमारी सरकार ने अब तक देश भर में 21 ग्रीन फील्ड हवाई अड्डों की भी सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। 21 ग्रीन फील्ड हवाई अड्डों की, जिसमें हमारे प्रदेश यानी कि मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ, कुशीनगर और नोएडा जेवर भी शामिल है। 12 ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे चालू हो गए हैं, जिसका भी वर्णन मैं आपके सामने करना चाहूंगी। दुर्गापुर, शिरडी, सिंधुदुर्ग, पाकयोंग, कन्नूर, कलबुर्गी, ओवरकल, कुशीनगर, ईटानगर, मोपा, शिवमोगा और राजकोट, ये मैडम में हमारे 11 ग्रीन फील्ड हमारे बनकर के तैयार हो गए। वहां पर जाकर के उसको आप देख सकते हैं। और मैडम, अगर डीजी यात्रा की बात करूं, यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखने के लिए कि पेपर का वर्क कम से कम करना पड़े, समय को कम से कम खर्च करना पड़े, उसके लिए हमारी सरकार ने डीजी यात्रा को 24 हवाई अड्डों पर लॉन्च किया गया है, जिससे 0.414 करोड़ से अधिक यात्री इस सुविधा का लाभ ले सके हैं। महोदया, एक और आंकड़ा मैं आपके सामने रखना चाहूंगी। पूर्व में लगभग 40% आकाशीय क्षेत्र नागरिक उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं थे, यानी कि आकाश में 40% का उपयोग नागरिक क्षेत्रों के लिए उपलब्ध नहीं था। इसके कारण विमानों को घूम के जाना पड़ता था। जब विमान घूम के जाते थे, तेल ज्यादा लगता था, ईंधन ज्यादा लगता था, समय ज्यादा लगता था, ऑक्सीजन भी ज्यादा खराब होता था। लेकिन हमारी सरकार ने इसको दोनों की बर्बादी को रोकने के लिए आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत IAF ने इस आकाशीय क्षेत्रों को नागरिक उपयोग के लिए जारी करने पर सहमति व्यक्त कर दिए गए हैं। महोदय, ये भारत सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। महोदया, आज मैं आपके सामने ये भी कहना चाहती हूँ, आज जिस तरह से एयरपोर्टों पर हमारे दिव्यांगों के लिए, हमारे बुजुर्गों के लिए जिस तरह से सरकार राहत प्रदान करने के लिए खड़ी रहती है, उसको भी देख करके मन में बड़े प्रसन्नता का भाव होता है कि हमारी सरकार कितनी उदासीन है। और महोदय, मैं ये भी आपसे सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ, एक FTO का देश में 35 DGCA अनुमोदित फ्लाइंग FTO 53 स्थानों पर संचालित हो रहे हैं। अमेठी उत्तर प्रदेश स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी केंद्रीय सरकार के अधीन है तथा 8 FTO राज्य सरकारों के अधीन है तथा 26 निजी क्षेत्र द्वारा संचालित किए जाते हैं। महोदया, 2022-2023 में एक नया FTO और 4 नए प्रशिक्षण स्थल चालू किए गए हैं। महोदया, हमारी सरकार समय समय पर यात्रियों की सुविधाओं के लिए दुर्घटना कम हो, परेशानियां कम हो, लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो और किराए पे भी कंट्रोल करने का काम हमारी सरकार ने किया है। महोदया, आज हम समय से पहुंच सकते हैं, देरी नहीं हो सकती है। देरी में विमान पहले बहुत लंबे समय तक विलंबित हुआ करते थे, आज उसमें भी गिरावट आई हुई है, क्योंकि अब हम समय की प्रतिबद्धता का ध्यान में रखते हुए हमारी जिस भी फ्लाइट से हम यात्रा करना चाहते हैं, हम समय से अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। माननीय मंत्री जी यहाँ पर बैठे हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ। अभी प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हुआ, जिस तरह से इतनी सारी हवाई जहाजों को आपने जारी कर दिया, जिस तरह से आपने इतनी सारी हवाई जहाजों को आपने जारी करने का काम किया, कहां कहां के यात्री महाकुंभ में स्नान करने के लिए आए। आज मैं माननीय मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहती हूं कि आपने इस हवाई क्षेत्र में सुरक्षा का ध्यान रखा, उसके रखरखाव का ध्यान रखा, यात्रियों की सुविधाओं का ध्यान रखा, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो इसका भी ध्यान रखा। मैं श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करना चाहती हूं। आपने आम आदमी के सपने को पूरा किया है, आपने गांव के गरीब के सपने को पूरा किया है, गांव में रहने वाले किसानों को सपनों को आपने पूरा किया है। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 99 राष्ट्र सबसे पहले।